दोस्तों आज भारत ने जिस तेजी से तरक्की की है इसका सिक्का सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया के वैश्विक संकट के दौरान भारत की क्या ताकत है ये तो आप सबने देख ही लिया होगा। लेकिन भारत को आज के समय में इतना ताकतवर क्यों माना जा रहा है और क्यों दोनों ही तरफ के देश ये चाहते हैं कि भारत उनका खुलकर समर्थन करे? क्योंकि एक तरफ अमेरिका चाहता है कि भारत खुलकर रशिया का विरोध करे और दूसरी तरफ रशिया चाहता है कि भारत अमेरिका का साथ ना दे। तो मुद्दा ये आता है भारत के पास ऐसा क्या है जो दोनों देश भारत से इतना उम्मीद कर रहे हैं और दोनों देश यही चाहते हैं कि भारत उसका समर्थन करे। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि भारत के पास ऐसा क्या है, उसकी सैन्य ताकत कितनी ज्यादा है दुनिया में, जिसके कारण रशिया और अमेरिका दोनों ही चाहते हैं कि भारत उनके पक्ष में बोले। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख ली तो आपको भारत की ताकत का अंदाजा पूरी तरीके से हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप। मौजूदा समय में नाटो देशों और यूक्रेन की कुल जनसंख्या 985.46 मिलियन है, जिसमें इंडिया की जनसंख्या इस देश में जोड़ दी गई तो इसकी कुल जनसंख्या 2366 मिलियन हो जाएगी, जिसे रूस और चाइना दोनों मिलाकर कमजोर हो जाएंगे जनसंख्या के हिसाब से। वहीं रूस और चाइना की जनसंख्या 1.58 बिलियन है, जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन इन दोनों देशों में जोड़ दी जाए तो इसकी कुल जनसंख्या 2.96 बिलियन देखने को मिल सकती है। वहीं नेटो और यूक्रेन दोनों देशों की जीडीपी 45.2 ट्रिलियन US डॉलर है, लेकिन इसमें भारत की जीडीपी जोड़ दी जाए तो 48.45 ट्रिलियन US डॉलर हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ रशिया और चाइना की जीडीपी देखे तो 18.51 ट्रिलियन US डॉलर है, और ऐसे में अगर इंडिया की जीडीपी मिला दी जाए तो ये 21.76 US डॉलर हो जाएगी। यानी भारत रशिया और चाइना का साथ देता है तो सारे नेटो के देश मिलकर भी इन तीनों देशों के आगे थोड़ा कमजोर पड़ सकते हैं। फिलहाल अभी बात करते हैं डिफेंस बजट की। नेटो और यूक्रेन को मिलाकर कुल डिफेंस बजट है 1300 बिलियन US डॉलर, जिसमें अगर इंडिया के डिफेंस बजट को जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 1349.6 बिलियन US डॉलर हो जाएगा। जबकि रूस और चाइना के डिफेंस बजट 220.4 बिलियन US डॉलर है। हालांकि इन दोनों देशों में भारत का डिफेंस बजट मिला दिया जाए तो इसका डिफेंस बजट लगभग 270 बिलियन US डॉलर हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है न्यूक्लियर वेपन की, जो नेटो देशों के पास देखा जाए तो कुल मिलाकर 6095 न्यूक्लियर वेपन है। वहीं भारत के न्यूक्लियर वेपन को जोड़ दिया जाए तो 6257 न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा नेटो के पास। और तो और भारत ने नेटो देश और यूक्रेन का खुलकर समर्थन किया तो रशिया और चाइना न्यूक्लियर वेपन के मामले में कुछ हद तक कमजोर पड़ जाएंगे। वहीं अगर रशिया और चाइना के न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो इसकी कुल संख्या है 6605 मौजूदा समय में, लेकिन इस देश में भारत के न्यूक्लियर वेपन को शामिल किया जाए इसकी कुल संख्या बढ़कर हो जाएगी 6767। यानी रूस और चाइना न्यूक्लियर वेपन के मामले में दुनिया के सबसे ताकतवर देश कहला सकते हैं। हालांकि नेटो देश और यूक्रेन की मिलिट्री 7.87 मिलियन है, उसमें अगर भारत की मिलिट्री मिल गई तो इसकी संख्या 9.87 मिलियन हो जाएगी, जिसके कारण ये एक विशालकाय आर्मी कहलाएगी। तो सोचिए भारत कितना ताकतवर है, उस देश को कितना सहयोग मिलेगा जिसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। हालांकि भारत की शक्ति के लिए एक लाइक तो करते हुए चलिए। तो चलिए अब रशिया और चाइना की मिलिट्री को देखते हैं, जिसकी कुल मिलिट्री 6.92 मिलियन है। उसमें अगर भारत की मिलिट्री जोड़ी गई तो ये संख्या में 9.52 मिलियन मिलिट्री हो जाएगी, जिससे पता लगता है कि भारत इनमें से किसी भी देश की तरफ घूम गया तो वो देश सबसे शक्तिशाली देश कहलाएगा। खैर आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं नेटो देश और यूक्रेन की तरफ, जिसकी एक्टिव पर्सनल 3.88 मिलियन है। उसी में भारत की एक्टिव पर्सनल को जोड़ दिया जाए तो ये 4.25 मिलियन होने का अनुमान है। वहीं अगर रशिया और चाइना की बात करो तो इन दोनों देशों की एक्टिव पर्सनल 3.18 मिलियन है, और अगर इसमें भारत के एक्टिव को जोड़ दिया जाए तो ये बढ़कर 4.63 मिलियन एक्टिव पर्सनल हो जाएगा। हालांकि भारत के पास 3 मिलियन आर्म फोर्स पर्सनल है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिव पर्सनल सेना है। वैसे देखा जाए तो नेटो और यूक्रेन के पास 23,171 कॉम्बो टैंक्स हैं, जिसमें अगर भारत का कॉम्बो टैंक्स जोड़ दिया गया तो ये कुल मिलाकर 39,376 हो जाएगा, जो कि युद्ध के समय में काफी ताकतवर कहलाएगा। वहीं रूस और चाइना की बात की जाए तो इनके पास 16,205 कॉम्बैट टैंक है, और अगर भारत अपना कॉम्बो टैंक रूस और चाइना के मदद में देता है तो इसकी कुल संख्या 20,819 हो जाएगी, जो कि पूरी दुनिया पर काफी भारी पड़ सकता है। वहीं एमरैप 19,627 नेटो और यूक्रेन के पास है, जबकि भारत का एमरैप जुड़ गया तो ये संख्या 25,752 हो सकती है। वहीं रशिया और चाइना के पास 14,630 एमरैप है, और इसमें भारत के एमरैप को मिला दिया जाए तो इसकी संख्या 20,755 हो जाएगी, जिसका
जिसके बाद इन दोनों देशों को कोई नहीं हरा सकता। वहीं आर्म कैरियर जो नाटो और यूक्रेन के पास है वो है 1,10,712 और इसी में भारत के आर्म कैरियर को जोड़ा जाए तो ये बढ़कर हो जाएगा 1,13,212, जिसका इस्तेमाल युद्ध के हालात में काफी ज्यादा किया जाता है और इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है युद्ध क्षेत्रीय इलाकों में। वहीं रशिया और चाइना के आर्म कैरियर को देखें तो इनके पास 20,652 आर्म कैरियर हैं और भारत रशिया और चाइना को अपना आर्म कैरियर का सपोर्ट देता है तो इसकी संख्या बढ़कर, जिसके कारण नेटो और यूक्रेन दोनों जानते हैं कि इन्हें कितनी आसानी से युद्ध में हराया जा सकता है। वहीं रॉकेट लॉन्चर 5,331 है नेटो और यूक्रेन के पास, जिसमें भारत का जोड़ दिया जाए तो 6,631 रॉकेट लॉन्चर नाटो और यूक्रेन के पास हो जाएगा, जबकि रशिया और चाइना के पास 6,110 रॉकेट लॉन्चर है और भारत अगर रशिया को सपोर्ट करे तो इसकी संख्या बढ़कर 7,410 रॉकेट लॉन्चर हो जाएगी, जिससे हवाई हमलों में रशिया को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि आगे चलते हुए आपको ऐसी और खतरनाक हथियारों के बारे में बताते हैं जिसकी युद्ध में काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, यानी अटैक एयरक्राफ्ट जैसे, जो कि नेटो देशों और यूक्रेन के पास 3,626 है। इसमें भारत के अटैक एयरक्राफ्ट को मिला दिया जाए तो इसकी कुल संख्या 3,756 हो जाएगी। वहीं रशिया और चाइना के पास 1,113 एयरक्राफ्ट है, जिसमें भारत की एयरक्राफ्ट जुड़ गई तो ये 1,240 एयरक्राफ्ट रशिया के पास हो जाएगी। हालांकि नेटो और यूक्रेन के हेलीकॉप्टर की तरफ देखे तो इनके पास 8,781 हेलीकॉप्टर है, लेकिन भारत के हेलीकॉप्टर को इन देशों में जोड़ दिया जाए तो ये संख्या बढ़कर 9,586 हो जाएगी, जिससे रूस और चाइना कमजोर पड़ सकता है। वहीं रशिया और चाइना के पास 2,442 हेलीकॉप्टर है और यदि इन हेलीकॉप्टर्स में भारत के हेलीकॉप्टर शामिल होते हैं तो ये संख्या बढ़कर 3,247 हो जाएगी। वहीं देखा जाए तो नेटो और यूक्रेन के पास 113 डिस्ट्रॉयर है और इसमें भारत के डिस्ट्रॉयर जोड़ दिया गया तो ये 130 हो जाएगा, जबकि रूस और चाइना के पास डिस्ट्रॉयर देखे तो 65 ही है। वहीं भारत के डिस्ट्रॉयर रशिया और चाइना में जुड़ जाती है तो ये 82 डिस्ट्रॉयर हो जाएगी। इसके बाद फ्रिगेट्स वेपन जो नाटो और यूक्रेन के पास है उसकी संख्या है 150 और मौजूदा स्थिति में भारत को इसका साथ मिलता है तो इसकी संख्या बढ़कर 163 फ्रिगेट्स हो जाएगी। वहीं रशिया और चाइना के पास मात्र 57 फ्रिगेट्स हैं और अगर भारत रशिया को डायरेक्ट सपोर्ट कर दे तो तीनों देशों के फ्रिगेट्स को मिलाकर 76 फ्रिगेट्स हो जाएंगे, जिससे रशिया फ्रिगेट्स के मामले में नेटो से ताकतवर हो जाएगा। खैर आगे बात करते हैं और अब जानते हैं सबमरीन के बारे में। सबमरीन जो नाटो और यूक्रेन के पास है उसकी संख्या है 165। इसमें भारत के सबमरीन जुड़ती है तो इसकी संख्या बढ़कर 182 हो जाएगी। वहीं रशिया और चाइना के पास 143 सबमरीन है, जिसमें भारत की सबमरीन जुड़ जाए तो रशिया के पास कुल मिलाकर 160 सबमरीन की ताकत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि भारत इन सभी देशों में किसी भी देश के साइड हुआ तो उस देश को कई तरह की सुविधा मिल सकती है और वो देश सामने अटैकिंग मोड पे आ सकता है, जो कि दुनिया के लिए एक वैश्विक खतरा बन सकता है। हालांकि कहने को तो बहुत सारे वेपन्स हैं, पर हम इस वीडियो में सभी वेपन्स को कवर नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पे पार्ट 2 लाएं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन फिलहाल जानते हैं आखिरी कुछ इंपॉर्टेंट वेपन्स के बारे में, जिसमें टैंकर शामिल है, जिसमें नाटो और यूक्रेन के पास 697 टैंकर है और भारत के टैंकर अगर इन देशों को सपोर्ट करते हैं तो इसकी संख्या बढ़कर 703 टैंकर हो जाएंगे। वहीं रशिया और चाइना के पास मात्र 22 टैंकर हैं और भारत के टैंकर जोड़ दिए जाए तो इसकी संख्या 28 हो जाएगी। वहीं रशिया और चाइना के पास 8,333 मर्चेंट मरीन है और भारत के मर्चेंट मरीन इन्हें सपोर्ट करे तो इसकी संख्या 9,512 हो जाएगी। हालांकि इसके अलावा भी कई ऐसे वेपन्स हैं जो भारत के पास इन सारे देशों से ज्यादा है, जिनको अगर आप चाहते हैं कि हम बताएं तो आप हमें कमेंट में पार्ट 2 लिख सकते हैं। हम आपके लिए पार्ट 2 लाने का जरूर कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीकेडी की और वीडियो को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।